हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको बता रहे हैं संस्कृत में वाच्य परिवर्तन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके प्रश्न पत्र में 2 अंक के आना है, तो देख लेते हैं। वाच्य क्या है? अपनी बात को कहने या अभिव्यक्त करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में वाच्य 3 हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है इसी वीडियो में। अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज वाच्य टॉपिक क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया हमेशा कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार ही होती है, इस बात का ध्यान रखना। इसका सूत्र है 1 2 1, अर्थात कर्ता प्रथम पुरुष में रहेगा, ठीक है, एक वचन में, आपको याद रखना है। और कर्ता की प्रथमा विभक्ति रहेगी, कर्म की द्वितीय विभक्ति रहेगी और क्रिया की प्रथमा विभक्ति रहेगी। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राकेशः फलम खादति। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण हमें दिख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इन उदाहरणों में जैसे लिखा है रामः ग्रंथम पठति, तो राम के अनुसार पठति आया है। राम आपका प्रथमा विभक्ति का है और ग्रंथम द्वितीय विभक्ति का है और पठति राम के अनुसार प्रथमा विभक्ति की क्रिया आई हुई है। ठीक है, सो एक वचन की आपको याद रखना है कि कर्ता के अनुसार जब क्रिया होगी तो वो कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, ऐसे ही रामः ग्रंथौ पठति, तो ग्रंथ का हमने द्विवचन कर दिया लेकिन यहाँ क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कर्मवाच्य। ऐसे ही वो पिछले उदाहरण आप सारे समझ लीजिएगा रोक करके वीडियो को। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति होती है कर्ता की, वो कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ये याद रखना है। अब जो क्रिया है वो कर्म पद के पुरुष व वचन के अनुसार ही रहती है। इसका सूत्र है 3 1 1, अर्थात कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति का रहेगा और कर्म प्रथमा विभक्ति का, और प्रथमा विभक्ति के कर्म के अनुसार ही उसके वचन के अनुसार आपकी क्रिया प्रयोग होगी। ठीक है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। उदाहरण है बालकेन पुस्तकम पठ्यते, तो देखो बालकेन तृतीया विभक्ति है, पुस्तकम और पठ्यते ये आत्मनेपद पद में क्रिया हो गई है एक वचन की। हम देख लेते हैं कर्मवाच्य भाववाच्य में धातु रूप बनाने का क्या तरीका है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि मूल धातु में या जोड़ते हैं तथा उसके रूप आत्मनेपद पद में चलाए जाते हैं। जैसे पठ धातु में या जोड़ लिया और आपको पता होना चाहिए आत्मनेपद पद के अंत में ते, ये ते, यंते ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो पठ धन या धन ते पठ्यते, पठ धन या धन एते तो पठियेते और पठ्यन्ते। इस प्रकार से ये हमारे धातु रूप बन जाएंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए। ऐसे ही आकारांत यदि आ अंत में है तो आ की जगह ई कर के या लगा के ते एते और यते हम कर देते हैं। जैसे पा का पी हो जाएगा और य और ते पीयते, धा का धी और य ते थीयते, गा का गी और य ते गीयते। ये एक एक वचन में है। स्था का स्थीयते और हा का हीयते। अब यदि अंत में छोटी ई है तो उसकी बड़ी ई करके, ठीक है, हम या करके ते जोड़ देंगे। ऐसे ही यदि लास्ट में छोटा ऊ है तो उसका हम बड़ा ऊ करके और या और ते जोड़ देंगे। जैसे ची धन ची है तो हमने बड़ी ई कर दी चीयते, ची मतलब, ठीक है, चुनना। जी है तो जीयते और हु है तो हुयते और श्रु है तो श्रूयते। जी मतलब जीतना होता है, हु मतलब हवन करना होता है और श्रु मतलब सुनना होता है। ऐसे ही ऋकारांत है, यदि लास्ट में री है तो उसका छोटी री हो जाता है और यह ते हम जोड़ देते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी हैं जिनमें संप्रसारण होता है, वो क्रियाएं अर्थात धातु के आदि उपधा के यदि या है तो या का शुरू में ई हो जाता है और या और ते जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ यज लिखा है देखो ऊपर, तो या का ई हो गया इज्जते। बच है तो वा का ऊ हो जाता है तो उच्यते और रा का री हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है कि इनके हम
जो धातुएं हैं उनको कर्मवाच्य में कैसे बना लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका हमने इनका बता दिया। उदाहरण हमारे पास ये रहे सामने, देखो इसमें पहला है रामेण ग्रंथः पठ्यते। तो रामेण है यहाँ पे, लेकिन जो हमारी क्रिया आना है वो हमारी आएगी किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, ग्रंथः। ठीक है, तो ग्रंथः एक वचन है प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, तो एक वचन की क्रिया पठ्यते इसमें लग जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आगे है रामेण ग्रंथौ पठ्येते। तो देखो अब यहाँ ग्रंथ द्विवचन में आया है तो क्रिया भी द्विवचन की लग गई है, पठ्येते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पठ्यते, पठ्येते और पठ्यति, पठ्यन्ति, इस टाइप से इसके चलते हैं शब्द रूप। ठीक है, तो यदि हम इसका ग्रंथौ का बहुवचन कर दें ग्रंथाः तो पठ्यन्ते इसमें आ गया। ऐसे ही छात्रेण लेखः लिख्यते छात्राभ्याम। अब देखो हमने छात्रेण, यहाँ कर्ता का वचन बदला है तो क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार रहनी है, ना कि कर्ता के अनुसार। सो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी के साथ ना हो, ठीक है, उन्हें भाववाच्य कहते हैं, मतलब क्रिया स्वतंत्र रहती है और इसमें कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में रहता है। भाववाच्य में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इसमें कर्म पद नहीं होता है, अर्थात कर्म होता ही नहीं है। क्रिया कर्मवाच्य की ही तरह आत्मनेपदी होती है। क्रिया का प्रयोग हम वैसे ही करेंगे जैसे कर्मवाच्य में करते हैं, लेकिन क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन की ही होती है, इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है। ठीक है, जैसे पठ्यते, गम्यते, हस्यते, लिख्यते आदि, इसमें सिर्फ एक वचन की ही क्रिया रहेगी। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, कर्ता किसी भी वचन का हो उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे है बालकेन क्रीड्यते, तो यहाँ बालक एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की है, लेकिन हम बालकेन का बालकई ही कर दिया तृतीया विभक्ति का ही, तो हमें यहाँ पर उसका वचन नहीं बदलना है, क्रिया का, क्रिया हमेशा एक वचन में ही रहेगी, तो क्रीड्यते ही रहेगी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। उदाहरण और भी हैं तो उनको समझते हैं। जैसे यहाँ भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। जैसे छात्रेण हस्यते, छात्रेण का यहाँ हमने बहुवचन कर दिया छात्रैहि, तो क्रिया हस्यते ही रहेगी भाववाच्य में। भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन की ही रहेगी। जैसे तेन गम्यते, तेन का बहुवचन किया हमने तैहि, तो गम्यते ही रहेगी। ताभिः गम्यते, पुल स्त्रीलिंग कर दिया हमने, बालकेन सुप्यते मयूरई, ठीक है, नृत्यते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं, हमें यहाँ शॉर्ट पूरी टेबल है कि क्या क्या चीजें समझाई गई हैं। तो वाच्य है कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहेगा, कर्म द्वितीया विभक्ति में रहेगा और क्रिया कर्ता के अनुसार रहेगी। ठीक है, ठीक है, परस्मैपदी व आत्मनेपदी, अकर्मक व सकर्मक। ठीक है, कर्तृवाच्य में ये होता है। अब हम कर्मवाच्य में देख लें तो कर्मवाच्य में हमने आपको क्या बताया था, 311, मतलब तीसरी तृतीया विभक्ति रहेगी कर्ता की, कर्म की प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार रहेगी। यदि कर्म एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की रहेगी, लेकिन आत्मनेपदी याद रखना है, सकर्मक होना चाहिए। ठीक है, और यदि कर्म द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की रहेगी और कर्म बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की रहेगी आत्मनेपद की। कैसे, ये ते, एते, यन्ते वाली। ठीक है, और या जोड़ देना है। भाववाच्य में क्या रहेगा, भाववाच्य में कर्म तो होता ही नहीं है, कर्ता तृतीया विभक्ति में हमेशा रहता है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी, हमेशा आत्मनेपदी की रहेगी और अकर्मक क्रिया रहेगी। चलो आगे हम अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को कि क्या हमें आगे करना है। कुछ हम और भी एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन कैसे करना है अब हमें। ठीक है, हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं चीज़ों को, एक एक को। देखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे करेंगे, तो कर्तृवाच्य का सूत्र है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति में कर्म और कर्ता के अनुसार क्रिया रहेगी। और कर्मवाच्य में जब जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, कर्ता तृतीया विभक्ति का, कर्म प्रथमा विभक्ति की और क्रिया कर्म के अनुसार रहेगी। तो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहला उदाहरण है अहम विद्यालयम गच्छामि। तो अहम का तृतीय विभक्ति हो जाएगी यदि हम कर्मवाच्य में ले जाते हैं तो मया। ठीक है, विद्यालयम
जो कि द्वितीय विभक्ति का है, अब हम उसको प्रथमा विभक्ति में ले जाएंगे तो विद्यालयः हो जाएगा और गच्छामि का हो जाएगा गम्यति। ठीक है, ये गच्छामि का गम्यति कैसे हुआ ये हमने आपको पहले बता चुके हैं हम। तो आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण, छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। छात्राः का हम तृतीय विभक्ति में ले जाएंगे तो हो जाएगा छात्रैः, और पुस्तकानि का पुस्तकानि ही रहेगा, क्योंकि चाहे वो द्वितीय विभक्ति में हो चाहे प्रथमा में, आपका पुस्तकानि ही चलेगा। ठीक है, और पठन्ति का हो जाएगा बहुवचन, क्योंकि पुस्तकानि बहुवचन है तो पठ्यन्ते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पुत्रः मातरं सेवते। तो यहाँ पे पुत्रः का हो जाएगा पुत्रेण एक वचन तृतीय विभक्ति, और मातरम का हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में माता, और सेवते का सेव्यते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देख लेते हैं उदाहरण। ये आपको स्क्रीन रोक करके इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके उत्तर आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ छात्राः पुस्तकं पठति, बालकौ पुस्तकालयं गच्छतः, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, अहम उद्यानं गच्छामि, वयं फलानि खादामः। इस प्रकार से ये आंसर आप लोग को यहाँ दिख गए हैं। तो आप पहले रोक करके बिना देखे कीजिए और फिर मिलाइए कि आपके कितने आंसर सही हैं। अब हम देख लेते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वापस कैसे लाते हैं। तो कर्मवाच्य में हमें क्वेश्चन मिलेगा तृतीय विभक्ति का। ठीक है, और फिर हमें उसमें कर्म प्रथमा विभक्ति में रहेगा और क्रिया कर्म के अनुसार रहेगी। तो हमें तृतीय विभक्ति से कर्ता को यदि हम कर्तृवाच्य में लाते हैं तो प्रथमा विभक्ति में लाना है, उल्टा करना है। ठीक है, और प्रथमा विभक्ति से कर्म द्वितीय विभक्ति में चला जाएगा और क्रिया फिर हमारी कर्ता के अनुसार रहेगी। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे इसमें लिखा है त्वया कार्यम क्रियते। तो यहाँ त्वया का हो जाएगा त्वम, और कार्य का हो जाएगा कार्यम, कार्यम का। ठीक है, और क्रियते का हो जाएगा करोसि। ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं, बालकैः विद्यालयः गम्यते। तो बालकैः का हो जाएगा बालकाः, बहुवचन है तो बहुवचन में ही कर्ता प्रथमा विभक्ति में जाएगा। ठीक है, और विद्यालयः का द्वितीय विभक्ति में विद्यालयम, और गम्यते का हो जाएगा फिर गच्छन्ति, कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी। अगला है बालिकाभ्याम पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, तो बालिकाभ्याम का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बालिकाभ्याम, चूंकि बालिकाभ्याम जो शब्द है वो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो ये प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बालिका का बालिका बालिके। ठीक है, तो द्विवचन है, सॉरी, बालिकाभ्याम, तो बालिके हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका उसी के अनुसार क्रिया हो जाएगी, कर्म आपका प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा बालिके पुस्तकम पठतः। ठीक है, अब चलो आगे हम देख लेते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य तो आपको पता ही है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म इसमें रहेगा द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया रहेगी कर्ता के अनुसार। तो जब भाववाच्य बनेगा तो आपका कर्म हट जाएगा टोटल, और जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में आ जाएगा, और जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी, आत्मनेपदी की। ठीक है, तो मोहनः स्वपिति, तो मोहनेन, और स्वपिति का हो जाएगा सुप्यते। ठीक है, अगला है बालकाः क्रीडन्ति। तो बालकाः का हो जाएगा बालकैः, बहुवचन में जाएगा तृतीय विभक्ति में, और क्रीडन्ति का हो जाएगा क्रीड्यते। ठीक है, अगला है मयूरौ नृत्यतः। तो मयूरौ द्विवचन का है तो ये तृतीय विभक्ति में जाएगा, तो मयूराभ्याम, और नृत्यतः का हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी, क्रिया नृत्यतः का नृत्यते। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम और भी अभ्यास करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, चीज़ों को समझते चलना है और अच्छे से याद कर लेना है। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देख लेते हैं भाववाच्य से वापस कर्तृवाच्य कैसे बनाएं। तो भाववाच्य में तृतीय विभक्ति में रहता है कर्ता, और कर्म तो होता ही नहीं है, क्रिया आत्मनेपदी की प्रथम पुरुष की एकवचन होती है, तो इसका कर्तृवाच्य में बनेगा तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा, और कर्म तो होगा ही नहीं उसमें। ठीक है, और जो आपकी क्रिया रहेगी वो आपकी कर्ता के अनुसार हो जाएगी जब कर्तृवाच्य में हम उसको ले जाएंगे तो। ठीक है, तो अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भाववाच्य के वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर, उनके कर्तृवाच्य भी दिए गए हैं। तो बालकेन क्रीड्यते, तो बालकेन का हो जाएगा बालकः, एक वचन में प्रथम पुरुष में चला जाएगा प्रथमा विभक्ति में, और क्रीड्यते का हो जाएगा क्रीडति, कर्ता के अनुसार एक वचन की क्रिया। ठीक, अगला है बानरैः कूर्दयति। ठीक है, तो यहाँ बानरैः ही है जो कि तृतीया
विभक्ति का बहुवचन है तो इसका जब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बानराह और कूर्दयते, बानराह के अकॉर्डिंग कूर्दन्ति हो जाएगा, बहुवचन की क्रिया हो जाएगी फिर। ठीक है, ऐसे ही छात्रैः हस्यते, तो छात्रैः का बहुवचन जाएगा प्रथमा विभक्ति में तो छात्राः, और हस्यते का हो जाएगा हसन्ति, फिर कर्ता के अनुसार क्रिया होगी जब कर्तृवाच्य में चला जाएगा तो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कित और कितवतु के उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य यहाँ दिए गए हैं, तो इसमें क्या होगा आपको समझना है। जैसे यहाँ दिया है बालकः पुस्तकम पठितवान। ठीक है, तो जब पठितवान इसमें क्या है, कितवतु प्रत्यय है, और इसका यदि हम बालकऊ कर देंगे मतलब कर्ता को द्विवचन में कर दिया तो पठितवान का पठितवन्तौ हो जाता है। ठीक है, यदि बहुवचन कर देंगे तो पठितवान का पठितवन्तः हो जाता है। तो इनके कैसे बनाएंगे हम, तो आपको चीज़ों को देखना है और यहाँ आपको समझ लेना है। तो अब यदि यही पठितवान का हम यदि स्त्रीलिंग ले जाएं तो पठितवती हो जाएगा, क्योंकि बालिका पुस्तकम पठितवती। ठीक है, बालिके पुस्तकम पठितवत्यौ और बालिकाः पुस्तकानि पठितवत्यः। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है। अब यहाँ कर्मवाच्य में देख लेते हैं, तो बालकेन ग्रंथः पठितः। अब इसका यदि बालकः पुस्तकम पठितवान का हमें कर्मवाच्य बनाना है तो ऐसा बन जाएगा बालकेन पुस्तकम। ठीक है, क्योंकि इसका पुस्तकम का तो पुस्तकम ही रहेगा, और पठितः हो जाएगा। आपका कितवतु प्रत्यय का कित प्रत्यय में बदल जाती है क्रिया, ये आपको समझना है। ठीक है, और भाववाच्य में आपकी जो क्रिया है यदि वो कितवतु प्रत्यय की लगी है तो फिर वो आपकी नपुंसक लिंग की चली जाती है, पठितम हो जाता है। ठीक है, हसितवान का हसितम हो जाएगा, गतवान का गतम हो जाएगा, ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं। बाकी कर्ता तो तृतीय विभक्ति में ही रहता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमेशा। ठीक है, तो धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इतना समय निकाला वीडियो को देखने के लिए। आई थिंक आपको ये काम आएगी चीज़। तो जय हिंद, वंदे मातरम।